कार्यकर्ताओं ने चलाया जागरूकता अभियान। अजीत यादव। वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की जिला स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान। स्थानीय हिना रिसोर्ट में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जिला स्तरीय बैठक के मुख्य अतिथि संगठन प्रभारी अजीत यादव रहे अध्यक्षता। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त हस्ताक्षर अभियान ने कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। संचालन प्रवक्ता वोट चोर गद्दी छोड़ में आज यादव साहब और भदौरिया साहब यहाँ आए हुए हैं पीसीसी के पर्यवेक्षक बन के, और ये प्रोग्राम लंबा प्रोग्राम है जो 1 महीने चलेगा। हम हर गांव में जाके ये वोट चोरी के खिलाफ हम एक जनमत करना चाह रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के लोगों ने वोट चोरी करी, और राजस्थान में जहां हमारी 15 सीटें आनी थी वो हमारे को सिर्फ 11 सीटें आई। 4 सीटें और मिलती हमें लोकसभा में। उसके खिलाफ हम एक जन आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं। राहुल जी ने ये जन आंदोलन बिहार में खड़ा शुरू कर दिया है। अब ये धीरे धीरे पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देके हम लोग पूरे देश में ये जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। सर, बारिश के दौरान धौलपुर जिले में काफी अतिवृष्टि हुई है। किसान परेशान, खेत में और पानी भरा हुआ है। किसान कह रहा है कि 2 साल से उसको मुआवजा नहीं मिला। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। हमारी सरकार थी, हम पीछे पड़े रहते थे। आज हमने पीछे पड़ के जो ऑनलाइन गिरदावरी हो रही थी, जो हमारे जिला प्रशासन को परमिशन नहीं मिल रही थी ऑफलाइन गिरदावरी की, ऑफलाइन गिरदावरी करा दी। राजाखेड़ा में जितनी अतिवृष्टि के गांव थे उन सबका डेटा चला गया। अब मैं कल वापस जयपुर जाऊंगा, कल बात करेंगे सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी से कि ये पैसा रिलीज करें। आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि टेंडर हो गए एसडीआरएफ में रोडें ठीक करने के लिए। राजाखेड़ा में 2 करोड़ के टेंडर हो गए, उनको पैसा ही अभी तक रिलीज नहीं करा। पैसा रिलीज नहीं करेंगे तो काम कैसे शुरू करेंगे? काम शुरू नहीं होगा तो लोगों के दुख दर्द कैसे खत्म होंगे? आप देखो राजाखेड़ा रोड की हालत देखो, कह हम परेशान हैं, लोग बाग ठीक ही नहीं कर रहे हैं। पैसा ही नहीं है सरकार के पास। सरकार कह रही है कि पैसा ही नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं है तो काम कैसे चलेगा? आप बताओ। इनके पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों के 7-7 महीने से कहते हैं बिल ही हमारे अटके हुए, पैसा ही ट्रेजरी में नहीं है। 7 महीने यदि बिल अटकेंगे तो क्या 1-1 साल बाद उसका बिल का पेमेंट होगा? कौन काम करेगा? कोई काम करने को तैयार नहीं है। स्ट्राइक चल रही है पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों की, कोई टेंडर लेने को तैयार नहीं, कि पैसा ही नहीं है सरकार के पास। सरकार की जब ऐसी हालत हो जाए, धौलपुर में पानी भरा हुआ है, पानी निकालने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। पिछली बार हमने एसडीआरएफ से 40 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए दिला दिए थे तो पानी निकला। इस बार भी कलेक्टर साहब को ऐसा लगता है कि नहीं है तो हमारे से बात करें, हम वापस पैसा दिला देंगे। पैसा तो ले, लिख के तो भेजे सरकार को। पानी नहीं निकल रहा, धौलपुर में हालत खराब है, सब जगह हालत खराब है, क्या करेंगे? इतनी हालत खराब होने के बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा, ये बीजेपी सरकार है, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और ये बीमारू प्रदेश बना के छोड़ेगी। पैसा है नहीं, पैसा इनसे खर्च हो नहीं रहा, बीमारू प्रदेश बना के छोड़ेगी ये सरकार राजस्थान। 2020 में गहलोत सरकार गिराने के मामले हाईकोर्ट ने सचिन पायलट को क्लीन चिट दिया। सचिन पायलट को क्लीन चिट दी है। वो जो काम है किसका, जुडिशरी का जो काम है, अलग अलग पहलू हैं। जुडिशरी अपना काम कर रही है, उस टाइम सरकार ने अपना काम करा। जो जुडिशरी करती है वो बिल्कुल ठीक करती है, हमें जुडिशरी में पूरी आस्था है। ये एक विधानसभा में नहीं है, अभी जयपुर में हमने एक विधानसभा, आदर्श नगर विधानसभा में मकान नंबर 999 230 200 गज के 230 आदमी रह सकते। ऐसे आपको इतने सारे मिलेंगे तो हमारे को एक तो ये पहले सर जो राजस्थान में भी आने वाला है वो 24 अक्टूबर से राजस्थान में शुरू हो जाएगा। तो मेरा जितने एमएलए कैंडिडेट्स हैं या मैं भी हूँ, 2002 की पहले हमारे को वोटिंग लिस्ट और 2025 की वोटिंग लिस्ट, ये हमें दोनों निकाल के जो आदमी 2002 में वोटर था तो उसके बच्चे को अपना कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 2002 में ऑलरेडी था, उसके बच्चे भी ऑलरेडी नहीं थे। तो वो तो आदमी कट जाएंगे, बाकी सबको, क्योंकि इतनी विडंबना है
कि बिहार के केस में तो इनने मान लिया कि साहब आधार कार्ड आप दे दोगे, आपके नाम वापस हो जाएगा। बट 10 तारीख को अभी मीटिंग थी जितनी सीओस की, जो चीफ इलेक्शन कमीशन स्टेट के थे, उसमें उन्होंने लिख के दिया है कि आप लिख के बताओ कौन से डॉक्यूमेंट हम माने जिससे हम लोगों को ये पात्रता बताएं कि ये भारतीय नागरिक हैं। बड़ी विडंबना है कि जब आप हमारे आधार कार्ड ढूंढ रहे हो, आधार कार्ड के बेस के ऊपर ही हम हमारी जिंदगी चल रही है, हमारे बैंक अकाउंट भी उसी पे खुल रहे हैं, हमारी केवाईसी भी उसी पे हो रही है। तो ये और कांग्रेस के प्रत्याशी तो मात्र 80,000 वोट मिले, पूरा एक ही विधानसभा पूरा फेल कर दिया। ये सिस्टमेटिक तरीके से पूरे देश के अंदर 25 से 30 पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई और ये सिद्ध कर दिया हमारे नेता राहुल गांधी ने कि कैसे वोट चोरी हुई। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा ये संविधान का निर्माण है। इसीलिए महात्मा गांधी ने दिया था हर व्यक्ति को अधिकार मिले और वो अधिकार मिले। लेकिन आज विडंबना ये है, ऐसे लोग शासन पर बैठे हैं जिनको ना तो संविधान का ज्ञान है कि संविधान क्या है, संविधान को तोड़ने पर लगे हैं और वोटों की चोरी पर लगे हुए। आपने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर या वहाँ पर गुजरात के अंदर और कांग्रेस के प्रत्याशी तो मात्र 80,000 वोट मिले, पूरा एक ही विधानसभा पूरा फेल कर दिया। ये सिस्टमेटिक तरीके से पूरे देश के अंदर 25 से 30 पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई और ये सिद्ध कर दिया हमारे नेता राहुल गांधी ने कि कैसे वोट चोरी हुई है। तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए YouTube पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9